लोकसभा के चुनाव में बिगुल बजते ही कांग्रेस नेता आईपी गुप्ता चुनावी यात्रा में भारी संख्या में गाड़ी का काफिला ले निकले। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी आलाकमान से अपना नाम का उम्मीदवारी दर्ज करा चुका हूं और अपने कार्यकर्ता के साथ जमुई लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर जनता का समर्थन लेने के लिए निकला। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जमुई लोकसभा क्षेत्र के जनता समर्थन देगी। मुझे समर्थन जमुई की जनता से मिलेगा और अगर जमुई लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो मैं जमुई की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। जमुई लोकसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है, ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरा शुरू कर रहे हैं। इस कड़ी में गरीबों का मसीहा कांग्रेस पार्टी के जमुई के बड़े नेता आईपी गुप्ता ने जमुई कचहरी चौक स्थित भीमराव अंबेडकर पर माल्यार्पण कर साथ अपने पिता सरयू जी के समाधि स्थल पर माथा टेक कर आशीर्वाद दिया और भारी संख्या में काफिले के साथ लोकसभा क्षेत्र भ्रमण करने में निकल गए। उन्होंने कहा, मैं पार्टी आलाकमान से अपने नाम की उम्मीदवारी दर्ज करा चुका हूं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमुई लोकसभा क्षेत्र भ्रमण कर जनता का समर्थन लेने निकल रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र की जनता समर्थन देगी। उन्होंने वर्तमान सांसद चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी रात जमुई की जनता के बीच बिताई है। जमुई आते थे और हाथ हिलाकर चल देते थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं जमुई का बेटा हूं, मुझे जमुई के लोग भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। पासपोर्ट बनेगा, एक एफसीआई का गोडाउन खुलवा दिए और ऑफिस खुलवाए हम। क्या को जमुई वाला को नौकरी मिला हो, उसे जमुई वाला के क्या लाभ है? एक ऐसा काम बताएं जिनसे कि जमुई शान से कह सके कि हमने अपने सांसद को चुना, मुझे उन्होंने ये काम दिया। एक रात बता दीजिए ना, चुनाव के समय वो आते हैं, होटल में रुकते हैं और चुनाव जीतने के बाद एक सिंगल रात कोई बता दे कि उन्होंने यहाँ रुका है। जमुई के गेस्ट हाउस में सिंगल रात, वो यहाँ भी चले जाएंगे देवघर। आईपी गुप्ता पूरा गमन जाए सूझ जेते न हो। सांसद जी अगर हम बन गए, मान लीजिए सांसद जी तो राज यहाँ रह पड़तो, हमें भाग्या पारबे ये लाओ रे खटमल वाला खटिया ओकरे पे सूझ जाइयो भाई। खाने के लिए पैसे नहीं है घर में तो भाई सत्तू खिलाओ, माड़े भात खिला दो भाई। बात ये तो बात उनमें नहीं है ना। आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता है। हवा हवाई नेता है तो फिर, लेकिन जमुई का नेता होगा तो आप मेरे 3 तलवा पर छिपल रहेंगे, पहुंच जाएंगे ना बाथरूम में खटखटा दे बोलो कि निकलो मर्दे कितना देर से तो बाथरूम में। आप जमुई से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, स्लोगन दिए हैं जमुई मेरा घर मेरी दुनिया। लेकिन क्या लगता है बहुत काफी समय से आप जो कांग्रेस का जो सीट होता है वो जमुई के लिए वो अवेलेबल नहीं है, वो किसी मतलब इंडिया गठबंधन के थ्रू किसी और को मिल जा रहा है। क्या लगता है कितने आश्वस्त है आपकी इसको लेकर जमुई से आपको? देखिए मेरा ये मानना है कि जब आप दावेदारी बनने के लायक फिट हो जाइए ना, ये कहता है जमुइया से के लड़ते, इरंका बोल देता है, हम लोग बोल देते हैं आओ जमुइया से के लड़ते हो, केकरा दम खम है, इरंका बोल रहा है। तो बोलिए ना, बोला है कि नहीं बोला? ये गजोदर बाबू कम्युनिस्ट के नेता है और ये पिछले 50 बरस से इन्होंने जमुई को दे दिया। ये क्यों नहीं हो सकते भाई? आप क्यों नहीं हो सकते, वो क्यों नहीं हो सकते? पैसा पैमाना है, राजनीति करने का पैसा पैमाना है। इसका सिंपली मतलब है कि आप इसको चारागाह बना के रखे हुए हैं। अगर राजनीति करने की क्षमता है, उसके पास पैसा नहीं, तो आप उसको टिकट मत दीजिएगा, कंसीडर मत कीजिएगा। ये कोई मतलब हुआ? अरे जमुई के लिए अपना जान दे दिया, बहुत सारे ऐसे काज करता है। आप कहते हो बनने लायक ने कहा है भाई, अगर वो नहीं है तो आईपी गुप्ता है बनने लायक। दो तो क्या शीर्ष नेतृत्व आपके इस प्रस्ताव पे विचार करेगी? क्या लगता है? एकदम करेगी। और एक बात बता दें कि हम कांग्रेस को या महागठबंधन को उनका सिर्फ वोट ही नहीं लेंगे, पूरे बिहार में वोट दिलवाएंगे भी, ये एकदम पक्का है। और हम जमुई के साथ, हमको तो बहुत जगह से ऑफर है भाई चुनाव लड़ने का, लेकिन हमने अपना खूंटा अंगद की तरह गड़े भाई, हम लड़ेंगे जमुई से लड़ाओ। और मैं पहले भी कहा कि जो भी राजनीति करता है वो चुनाव लड़ना चाहता है, अंतिम लक्ष्य है उसका। और लेकिन हैविंग सेड ऑल दोज थिंग्स, कांग्रेस मेरा सब कुछ है। उन्होंने, कांग्रेस ने मुझे पहचान दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने मुझे पहचान दिया। समर्पित कार्य करता हूं, अंतिम जो कहेगा माना जाएगा। लेकिन जमुई के साथ इंसाफ होना चाहिए।
जमुई को जस्टिस मिलना चाहिए। हम चारागाह बनने देना नहीं चाहते। हमारे लोग, आपको पता है कि यहाँ अस्पताल से रेफर होता है, जो सदर अस्पताल में आईपी गुप्ता का बेटा बेटी दिखाने के लिए जाता है? नहीं जाता है। कौन जाता है? गरीब लोग जाते हैं। और यहाँ जाते ही देखता है कितना मथुरा में 105 डिग्री टेम्परेचर है तो रेफर कर देता है।